Hello everyone, welcome to today's session on the topic flowcharts. तो आज हम देखेंगे कि flowcharts क्या होता है, flowcharts को कैसे बनाया जाता है and flowcharts बनाने से हमें क्या फायदा होता है. तो let's directly get into it. So what is a flowchart? So flowchart by definition is a pictorial or graphical representation of the sequence of steps to solve a problem. तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि एल्गोरिदम क्या था, इट वाज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कि जब भी कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम दिया गया है तो हमें कंप्यूटर को पहले बताना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली बताना पड़ता था. तो इस तरह का जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन था वो एल्गोरिदम था. अब एल्गोरिदम हम कैसे लिखते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप वाइज लिखते थे. तो एल्गोरिदम्स को ही अगर हम लोग ने एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट दे दिया या पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया, देन इन दैट केस दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विल बी कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट. तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स था जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते थे, उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को अब हम एक डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और उस डायग्राम को हम कहेंगे फ्लो चार्ट. Now flowcharts use simple geometric shapes to depict processes and arrows to show relationships and process or data flow. मतलब flowcharts में कुछ ऐसे symbols specifically mention किए गए होते हैं, तो आपको उन symbols को use करके जो भी आपका process होगा या फिर आपका data flow होता होगा, all those steps we can mention by using those special symbols. Flowchart generally क्या क्या shapes use करते हैं? It uses shapes like arrows, rectangles and diamonds to show steps and decisions clearly. तो generally जो shapes है वो है simple shapes है, जैसे oval है, rectangle है, parallelogram है, circle है, arrow marks है. So these are the various symbols that a flowchart uses in order to represent those steps that we wrote in algorithm in a diagrammatic format. So advantages of flowcharts. Now what are the advantages? Why do we have to make flowchart? Algorithm तो बनाए हैं तो flowchart क्यों बनाने की जरूरत है? See, आपको सबको पता है कि जब भी हम कुछ भी suppose we have a long text, we are studying a long text, तो अगर हमें कोई भी बहुत सारा टेक्स्ट सामने अगर किसी ने दे दिया और हमें बोलते हैं कि चलो अभी आप ये पढ़ो और आप हमें समझाओ, तो अगर आप टेक्स्ट रीड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कभी कभी आपको समझने में भी मुश्किल हो सकती है. So when you are generally reading long amount of text, then it becomes sometimes a little boring as well as a little complex also. On the other hand, अगर आपको उस टेक्स्ट के बदले में एक सिंपल सा डायग्राम दे दिया, उस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने को बोला, तो समटाइम्स यू मे फाइंड इट ईजियर टू एक्सप्लेन. ओके, तो जनरली फ्लोचार्ट्स के साथ भी यही सीन है. फ्लोचार्ट हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, तो फ्लोचार्ट्स आर जनरली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कंपैरेटिव टू अल्गोरिदम्स. सो इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट. जैसे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, तो बिल्डिंग बनने से पहले ही आपका ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, तो ब्लूप्रिंट देख के हमें समझ में आ जाता है कि बिल्डिंग आगे जाके कैसे बनेगा. तो ब्लूप्रिंट देख के काफी अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. तो इसी तरह का एक फ्लोचार्ट बनाया जाता है. फ्लोचार्ट इसीलिए बनाया जाता है सो दैट प्रोग्राम का जो भी लॉजिक होगा वो हम फ्लोचार्ट के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका लॉजिक हम कैसे लिखने वाले हैं. सो फ्लोचार्ट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम. Easy and efficient way to analyze the problem using flowchart. तो it is easy, it is very efficient, क्योंकि डायग्राम सबको पसंद है, जल्दी समझ में आ जाता है, तो flowchart भी इसीलिए comparatively easier है. During program development cycle, the flowchart plays the role of a blueprint, which makes program development process easier. So like I said, flowchart plays the role of a blueprint. Okay. It is easy to convert the flowchart into any programming language code. तो चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है, आप उसको फ्लोचार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए. एक बार आपके पास फ्लोचार्ट तैयार है, फिर उस फ्लोचार्ट को आप कोई भी लैंग्वेज, चाहे आपको सी में करना है, C++ में करना है, जावा में करना है, पाइथन में करना है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसको कन्वर्ट करना है, आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक आपके सामने है और वो भी एकदम क्लियरली रिप्रेजेंटेड है. सो नाउ मूविंग ऑन. So let's see what are the various symbols of flowchart. So this is the entire set of flowchart symbols that we are going to see. First is oval symbol. Now अब oval symbol इस तरह से represent किया जाता है and उसका function क्या है? It is used to represent the start and end of the flowchart. तो जब भी आप flowchart start करते हो, you will always start with a start symbol and end it with a end symbol. तो जब start और end को represent करना होता है, you will use this oval symbol.
आफ्टर दैट यू हैव द सेकंड सिंबल इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का शेप इस तरह से होता है एंड व्हाई इट इज यूज्ड। पैरेललोग्राम हम यूज करते हैं कभी भी कोई भी इनपुट या आउटपुट फंक्शंस या ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब भी हम यूजर से इनपुट लेते तो आप उसको पैरेललोग्राम में लिखोगे, या जब भी आप यूजर से जब भी आप इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को आपको अगर डिस्प्ले करना है देन ऑल्सो यू विल बी यूजिंग अ पैरेललोग्राम। सो इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग पैरेललोग्राम। Third is rectangle. Now why do we use a rectangle? Rectangle is used for processing. So it is used for arithmetic operations and data manipulations. That means जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन होगा, जो इनपुट अगर आपने ले लिया यूजर से, उसके बाद में आपको उसको कैलकुलेट करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रोसेस करना है, सो वो प्रोसेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप इज डायमंड। तो डायमंड किस लिए यूज किया जाता है? डायमंड इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। It is used to represent the operation in which there are 2 or 3 alternatives, true, false, etc. तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो डायमंड किस लिए यूज करते हैं? जब भी आपके क्वेश्चन में कोई लॉजिक में अगर आपका कोई कंडीशन है, कोई इफ एल्स वाला कंडीशन है, या फिर ट्रू और फॉल्स वाला सिनेरियो है, येस नो वाला सिनेरियो है, देन इन दैट केस यू विल यूज अ डायमंड सिंबल। नेक्स्ट इज एरोस। एरोस को हम लोग फ्लो लाइन्स भी बोलते हैं। फ्लो लाइन्स आर बेसिकली जस्ट यूज टू कनेक्ट फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो जो भी हमने प्रीवियस शेप्स देखा है उसके बीच में अगर आपको फ्लो कनेक्ट करना है तो आप इस तरह का एरोस यूज कर सकते हो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लो लाइन्स। इट इज यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग द सिंबल्स। नेक्स्ट इज सर्कल। तो सर्कल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एंड इट इज यूज जनरली फॉर पेज कनेक्टर। पेज कनेक्टर मतलब अगर आपने पूरा फ्लो चार्ट एक पेज पे लिख दिया, और कभी कभी फ्लो चार्ट्स बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट्स बहुत लेंदी होते हैं, तो अगर एक पेज खत्म हो गया उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना है तो आप कनेक्टर जैसा इस तरह का एक सर्कल यूज कर सकते हो, जो एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्ट करने के लिए यह सिंबल यूज करके आप कर सकते हो। So these are the various symbols that are used in flowchart, and using these symbols now we will draw flowcharts for the questions. So the first question is draw a flowchart to perform the addition of two numbers. तो इससे प्रीवियस जो सेशन था उसमें एल्गोरिदम्स मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। उस एल्गोरिदम्स में मैंने पहला क्वेश्चन यही लिया था कि राइट एन एल्गोरिदम टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो अगर आपने वो सेशन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो पहले देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एक बार आपका एल्गोरिदम तैयार है, उस एल्गोरिदम के बेसिस पे ही, रादर आई वुड से कि वही सेम स्टेप्स को आपको अभी फ्लो चार्ट में लिखना है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स को अभी हमको एक एक शेप में डालना है। तो विल ड्रॉ द फ्लो चार्ट नाउ। इसका फ्लो चार्ट कैसे दिखेगा? ओके, तो इफ यू रिमेंबर स्टेप 1 क्या था हमारा? वहां पे एल्गोरिदम में स्टार्ट था। तो फ्लो चार्ट में भी हमें जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है हमें पहले प्रोग्राम स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के लिए सिंबल था ओवल, तो यू विल स्टार्ट विद द ओवल सिंबल। ओके, ओवल सिंबल से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद में क्योंकि एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो हमें यूजर से 2 इनपुट लेना है, तो यू फर्स्ट यूज एरो और फ्लो लाइन आप यूज करोगे। उसके बाद में इनपुट लेने के लिए वी यूज द पैरेललोग्राम। तो आप एक पैरेललोग्राम क्रिएट करो और इसके अंदर आप यूजर से जो भी नंबर इनपुट लेते हो दैट यू कैन मेंशन। तो रीड num1 and I'll just extend this one a little. Okay, so this is my parallelogram. Read num1 and num2 which are my 2 numbers जो हमें एडिशन करने के लिए चाहिए. So we read the 2 numbers. After that again arrow mark. उसके बाद में हमें क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करना है. तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपका एक्चुअल ऑपरेशन या एक्चुअल प्रोसेस क्या है? सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2. ओके, एडिशन करोगे तो आप कहीं ना कोई फाइनल में रिजल्ट में स्टोर करोगे. सो जो कैलकुलेशन होगा दैट यू विल राइट इन अ रेक्टेंगल. In that you will write sum is equal to num1 plus num2. ओके, तो सम आगे num1 और num2 ऐड होके सम में चला जाएगा. उसके बाद में इसको आपको अभी डिस्प्ले करना है क्योंकि सम कैलकुलेट तो हो चुका है. अब उसके बाद में आपको डिस्प्ले करना है. तो यू विल बी यूजिंग अगेन अ पैरेललोग्राम बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन्ड
कि पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है. सो हियर यू विल डिस्प्ले सम. ओके, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही पैरेललोग्राम में. देखो आफ्टर दैट आपने डिस्प्ले कर दिया सम, आपका फ्लो चार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. बट खत्म होने से पहले एज हमने स्टार्ट किया हुआ है तो हमें लास्ट में स्टॉप भी करना जरूरी है. सो यू राइट द स्टॉप सिंबल. Okay, so that's how you write your flow chart. You start and stop at the end. In between you have your major lines. तो जो read num1 and num2 input लेता है उसके लिए parallelogram, display sum output display करता है तो उसके लिए भी parallelogram, and process यानी कि जो operation है उसके लिए हमने एक rectangle ले लिया. Sum is equal to num1 plus num2. This entire thing as you can see it's a pictorial representation. Actually देखा जाएगा तो जो algorithm के steps है उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस shapes के अंदर डाला हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है क्योंकि डायग्राम्स है. डायग्राम जनरली सबको इजी लगता है समझने के लिए, तो दैट इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड कंपैरेटिवली अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ अ प्रॉब्लम. नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट वन. So here draw a flow chart to calculate the area and perimeter of a rectangle. So once you have understood problem क्या है यहाँ पे, rectangle का area और perimeter ये दोनों ही हमें calculate करना है और इस calculation का हमें एक flow chart बनाना है. तो आप कैसे बनाओगे? पहले तो आपको पता है rectangle का area of a rectangle क्या होता है. The formula is length into breadth. Perimeter of a rectangle का formula क्या है? 2 into length plus breadth. तो जैसे ही फॉर्मूला आ गया आपको पता चल जाता है इसमें आपको दो चीज रिक्वायर्ड है. क्या है दो चीज? एक लेंथ और एक ब्रेड्थ. तो ये हो गया हमारा इनपुट. उसके बाद में हम उस पर प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस मतलब जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है. क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, यही है ऑपरेशन. तो आपने एक बार ऑपरेशन कर लिया उसके बाद में आप उसको डिस्प्ले करोगे. तो ये जो स्टेप्स है उसको अभी हम फ्लो चार्ट में करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो दैट्स माय flow chart. I will start with the start symbol. So here I have start. Start हमेशा oval symbol में किया जाता है तो make an oval symbol to write the start. उसके बाद में एक arrow mark. Then you have to accept the input from the user, which in this case is length and breadth. So you are going to write read L, B. L stands for length, B stands for breadth. तो read L, B मैंने लिख दिया लेंथ एंड ब्रेड्थ को यूजर से इनपुट लेने के लिए. आफ्टर दैट टेक एन एरो. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर. तो एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि ये फॉर्मूला है या ऑपरेशन है उसको हम रेक्टेंगल में लिखेंगे. सो आई एम मेकिंग अ रेक्टेंगल हियर एंड यू विल राइट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. Next step, another calculation you need. The calculation is perimeter. So I am using the variable PERI. Peri is equal to 2 into length plus breadth. तो दोनों का फॉर्मूला लिख देना है ऐसे वन बाय वन. आप चाहिए तो उसको एक ही रेक्टेंगल में भी लिख सकते हो, बट फॉर क्लैरिटी आई हैव रिटन इन सेपरेट रेक्टेंगल्स. आफ्टर दैट एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको डिस्प्ले करना है. तो व्हाट यू विल डू? डिस्प्ले एरिया एंड पेरी. ओके, तो दैट्स योर parallelogram in which you are trying to display the output of this program. And last में you will have stop because you have started, तो you have to stop. तो start और stop के बीच में आपने input ले लिया length and breadth, एरिया कैलकुलेट कर लिया, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, उस दोनों एरिया और पेरीमीटर को डिस्प्ले कर दिया, एंड देन यू स्टॉप द एंटायर थिंग. सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. Next, draw a flow chart to find the largest of two numbers.
तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 नंबर हमको यूजर से एक्सेप्ट करना है एंड आफ्टर टेकिंग दोज 2 नंबर्स हमें उनका लार्जर नंबर, जो भी 2 नंबर में से जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो हमें प्रिंट करना है. ओके, सो इट इज बेसिकली इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट इज 2 नंबर्स. प्रोसेस क्या होगा कि कंपेयर करना पड़ेगा दोनों नंबर को कि कौन सा लार्जर है. एक बार हमने कंपेयर कर लिया, फिर हम प्रिंट करेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है. सो ये दिस इज द एंटायर फ्लो. जो ये फ्लो है उसी को हम अब डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग फ्लो चार्ट. तो द फ्लो चार्ट इज, स्टार्ट कैसे करना होता है, यू ऑलवेज यूज द स्टार्ट सिंबल. ओके, ऐसे कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हो. मैंने क्या स्टार्ट कैपिटल में लिख दिया है. ओवल शेप. ओके, सो दिस इज योर स्टार्ट एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू टेक, 2 नंबर्स का लार्जर करना है तो इनपुट लेना है. तो टेक अ पैरेललोग्राम, रीड num1 and num2. ओके, तो हियर आई एम टेकिंग 2 नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ num1 एंड num2. तो क्योंकि ये इनपुट है इसलिए इसको पैरेललोग्राम में लिख दिया हुआ है. आफ्टर दैट अगेन एन एरो मार्क यू विल राइट. अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सा नंबर लार्जर है. तो इसलिए हमें, इफ यू रिकलेक्ट द प्रीवियस स्लाइड्स, सिंबल में हमारे पास एक सिंबल था डायमंड शेप का. ओके, दैट सिंबल इज यूज्ड फॉर कंडीशन. कंडीशंस मतलब जब भी आपको कोई कंडीशन दिया होगा और उसमें से बेसिस के, उसके आउटपुट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि क्या प्रिंट करना है, देन यू आर गोइंग टू यूज द डायमंड ऑपरेटर. तो इन दिस व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, इफ num1 ग्रेटर देन num2, मतलब अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, देन इन दैट केस देयर आर 2 पॉसिबिलिटी. या तो ये ट्रू रहेगा या तो ये फॉल्स रहेगा. यानी कि इज num1 ग्रेटर देन num2, यस या फिर नो. ओके, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट यस हियर एंड नो हियर. ओके, इज num1 ग्रेटर देन num2, दिस इज अ क्वेश्चन. अगर ये yes है, yes num1 इज ग्रेटर देन num2, तो फ्लो लाइन यहाँ पे आके आउटपुट क्या करना है आपको कि प्रिंट और डिस्प्ले num1 इज लार्जेस्ट. तो डिस्प्ले num1 इज लार्जेस्ट. ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम यहाँ पे खत्म. सपोज इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 नहीं है, num1 छोटा है num2 से, then in that case you will have to again go to the no part and display num2 is largest. तो num1 is largest and display num2 is largest. इस तरह का 2 पैरेललोग्राम्स में आप इसका आउटपुट डिस्प्ले करोगे एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम एक्चुअली. तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से एक फ्लो लाइन लेके स्टॉप सिंबल यूज करना पड़ेगा, इन विच यू आर गोइंग टू राइट इन योर ओवल शेप. ओके, सो इस तरह से आपका पूरा एक फ्लो चार्ट बनेगा जहां पे आपने स्टार्ट किया, स्टॉप किया, बीच में आपने यूजर से नंबर्स ले लिया num1 एंड num2, देन यू आर डूइंग द कंपैरिजन चेक कि वेदर num1 इज ग्रेटर देन num2 और नॉट. ट्रू है या फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिख सकते हो या तो यस नो लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू. अगर यस है देन इन दैट केस डिस्प्ले num1 इज लार्जेस्ट, नो है डिस्प्ले num2 इज लार्जेस्ट एंड आफ्टर आइदर ऑफ दीज विल गेट प्रिंटेड. उसके बाद में जाके लास्ट में आप स्टॉप करोगे. So that's how the flow chart for largest of 2 numbers is written. Okay. So that's the set of examples. Now here there are some practice questions that I have displayed. तो जो आप use कर practice कर सकते हो flow chart बना के, जिसमें draw a flow chart to find the largest of 3 numbers, draw a flow chart to calculate simple interest, and draw a flow chart to swap 2 numbers using temporary variable. So you can try the flow charts for all these 3 problems and then you will even have a much better understanding as well as confidence on drawing flow charts. So I hope you have understood this session really well. Thank you all. We will meet in the next session.